Good morning, students. Today I am trying to discuss the various type of computer networking cables and various type of computer networking fundamental regarding केबल टेक्नोलॉजी। तो मेरे सामने आज पहली तरह की केबल मैं ले रहा हूँ कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल की स्पेसिफिकेशन हम देखें तो कोएक्सल केबल के ओवरव्यू में हम कुछ बातें देखते हैं कि इट वाज द फाउंडेशन ऑफ ईथरनेट नेटवर्क्स इन 1970s, रिप्लेस्ड बाय न्यूअर ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर केबल। आज वर्तमान समय में हम जो मॉडर्नाइज ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल देखते हैं, इनका जो फाउंडेशन है वो ईथरनेट नेटवर्क के लिए 1970s में हो गया था। कोएक्सल केबल की जो बनावट है वो इस प्रकार से होती है कि हैज़ द सिंगल और मल्टीपल कॉपर स्ट्रैंड्स एट इट्स सेंटर प्रोटेक्टेड बाय पीवीसी और टेफ्लॉन इंसुलेशन। जो कोएक्सल केबल है ये सेंट्रलाइज कई सारे या सिंगल वन कॉपर के जो वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं, उनको पीवीसी की या टेफ्लॉन के इंसुलेशन से कवर करके रखा जाता है। प्रोटेक्टेड एंड ग्राउंडेड वाया मेटालिक शील्ड दैट इज कॉल्ड ब्रेडिंग। जो है ये जो कॉपर का इंसुलेटेड केबल है सेंट्रल, इसको चारों ओर से ग्राउंडिंग किया जाता है मेटालिक, किसी तरह की मेटालिक शील्ड से, जिसे हम ब्रेडिंग कहते हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिजिकल डैमेज बाय लेयर और डी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट इज कॉल्ड शीथ ऑन द आउटसाइड। उसे भी जो है, जो ये इलेक्ट्रिकल शील्ड हमने देखी कि जो एक इंसुलेशन ऑफ सेंट्रल कॉपर वायर को इंसुलेशन करने के बाद में उसको कई सारे बारीक बारीक तारों के गुच्छे से जो है एक मेटालिक शील्ड बना के ग्राउंड किया जाता है, उसे जो ब्रेडिंग कहते हैं, उसे भी एक इंसुलेटर के साथ कवर किया जाता है। अलाउज द रिलेटिवली लॉन्ग सेगमेंट्स एंड हाईली रेसिस्टेंट टू नॉइज, मोर एक्सपेंसिव एंड लेस कन्वीनियंट टू हैंडल। ये जो केबल होती है ये सामान्य तौर पे लंबी दूरी के नेटवर्क बनाने में काम आती है। अगर हम एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके सामने है कि यहाँ पर जो है एक देख रहे हैं कि केबल में यहाँ पर जो है हम एक इंसुलेटर देख रहे हैं जो कि कवर कर रहा है सेंट्रल कॉपर वायर को। साथ ही साथ जो है एक मेटालिक शील्ड, जिसको हमने भी नाम दिया था शीथ, उसको जो है कवर कर रहा है, और बाद में एक और ब्लैक जो है वो इंसुलेटर आउटर साइड से इसको कवर कर रहा है। कोएक्सल केबल की जो स्पेसिफिकेशंस को कंटिन्यू करके देखें तो डिफाइंड बाय रेडियो गाइड, इसको हम रेडियो गाइड के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं विथ फ्यू मोस्ट कॉमन टाइप्स इन यूज। क्लासिफाई द कोर्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन वायर गॉज, that is AWG numbers, the smaller in the diameter and larger in the AWG number। इसको हम क्लासिफिकेशन के लिए जो है AWG दैट इज अमेरिकन वायर गॉज के द्वारा भी क्लासीफाई करते हैं। डिफर्ड बाय मटेरियल यूज्ड टू द कोर एंड फॉर शील्डिंग द कोर्स डायमीटर इम्प्लीमेंटेड टेंशन डेटा रेट्स एंड टर्मिनेटर यूज्ड। यहाँ पर जो है बहुत सारी जो कॉमन सी बातें जो मैंने आपको बताई है कोएक्सल केबल को लेके, ये इसके जो है स्पेसिफिक डिटेल्स के अंदर आती है। यहाँ पर हम जो है कहते हैं कि कंटेन्स एन 18 WG कंडक्टर कॉपर कोर विथ एन इम्पेडेंस ऑफ 75 ohms थिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, मोटी वायर होती है, और ये लगभग 75 ohms तक का जो डेटा है वो ट्रांसमिट करने के लिए काम में आती है। यूज्ड फॉर डिलीवरिंग केबल, टीवी एंड इंटरनेट सर्विसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और रेसिडेंशियल एरियाज, नॉट यूज्ड फॉर लैंड्स। आमतौर पे जो लोकल एरिया नेटवर्क की हम बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस के जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं या इंटरनेट सर्विसेज के जो प्रोसेसेस है या केबल टीवी के जो प्रोसेसेस है, इनमें इसका उपयोग ज़्यादा तौर पे होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन में कुछ कॉमन बातें हैं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट देखूँ तो कॉपर कंडक्टर है, फिर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक शीट है जिसको एल्यूमिनियम माइलर शील्ड के नाम से यहाँ पे लिखा गया है। फिर है ब्रेडेड मेटालिक शील्ड, दो तरह की मेटालिक शील्ड यहाँ पे आ रही है, एक आ रही है एल्यूमिनियम माइलर शील्ड और दूसरी आ रही है ब्रेडेड मेटालिक शील्ड, और वो दोस्तों भी जो है पीवीसी जैकेट, एक पीवीसी इंसुलेटर के द्वारा जो है कवर किया गया है। जो कोएक्सल केबल है कंटेन्स द 10 AWG कंडक्टिंग कॉपर कोर विथ एन इम्पेडेंस ऑफ 50 ohms, वेरी थिक एंड कन्वीनियंट।
अलाउ थ्रू ऑफ द 10 Mbps विद द मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ ऑफ 500 मीटर्स। अगर हम एक 500 मीटर्स की केबल की कंपैरिजन करें डेटा ट्रांसमिशन में, तो ये लगभग 10 Mbps तक का डेटा ट्रांसमिट करने के काम में आती है। यूज्ड विद इन द फर्स्ट बेस बैंड इथरनेट डेटा नेटवर्क। हम यहाँ पे कोएक्सियल केबल का जो अध्ययन है वो इसीलिए कर रहे हैं कि इसका जो यूज़ है वो सबसे पहले बेस बैंड इथरनेट नेटवर्क बनाने में किया गया था। यहाँ पर RJ8 को हम कंटिन्यू करें कि एक कोएक्सियल केबल का मॉडर्नाइज फॉर्मेशन सामने आपके आ रहा है। इसको RJ8 के नाम से बताया गया है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, चूँकि ये काफ़ी डिटेल है इसलिए मैं आपकी सिंपल नॉलेज के लिए छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं जिसको हम BNC कनेक्टर कहते हैं। ये और भी आगे हम और डिटेल देखेंगे जो अब नेक्स्ट क्लासेस में इसको आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो कोएक्सियल केबल का टर्मिनेशन यहाँ पे किया गया है, मैंने बताया था कि F टाइप के BNC कनेक्टर जो है इसके लिए कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। हमारे लिए आज यहाँ पर इतना ही जानना ज़रूरी है कि कोएक्सियल केबल का जो टर्मिनेशन है, जो इससे कनेक्टर्स है, वो F टाइप के BNC कनेक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दिया गया है। ये दोनों प्रकार के होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। मेल F टाइप के BNC कनेक्टर जो है उसमें जो कॉपर वायर है वो सेंट्रलाइज दिखाई दे रही है, और फीमेल टाइप के जो F टाइप BNC कनेक्टर है उनमें जो है एक होल दिखाई दे रहा है। इनका आपस में जो कनेक्शन है वो यूँ होता है कि मेल जो कनेक्टर है इसका कॉपर वायर फीमेल BNC कनेक्टर के होल में जो है फिट होके कनेक्शन क्रिएट कर लेता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा ये जो कोएक्सियल केबल का और एडवांस फॉर्म दिया गया है जो कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज है, जो कि वर्तमान समय में भी यूज़ हो रहा है कुछ जगहों पे। ये आपके सामने मैंने पिक्चरल फॉर्म में यूज़ करने की कोशिश की है कि कैसे जो है BNC कनेक्टर जो है अपने मेल फीमेल कनेक्टिविटी डिवाइसेस के द्वारा आपस में कनेक्ट होता है। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल को हम कई नामों से जानते हैं। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, पहले हम डिस्कस कर लें इसे। कैरीज द कलर कोड पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ये जो है कई तरह के कलर्स के द्वारा जो है एक इंसुलेटर में पैक होते हैं, कॉपर वायर होते हैं इनके अंदर। वायर्स इन ईच पेयर आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर फ्रॉम 1 to 4200 पेयर्स डिपेंडिंग ऑन द केबल टाइप। ये 1 से 4200 यानी 4200 पेयर तक हो सकते हैं। इनएक्सपेंसिव, ये बहुत कम महंगे हैं। फ्लेक्सिबल है, इन्हें जो है मोड़ के भी यूज़ किया जा सकता है। ईजी टू इंस्टॉल, इनको इंस्टॉल करना आसान है। ट्विस्टेड रेशो जो है इनका, द नंबर ऑफ ट्विस्ट्स पर मीटर मेजर्स रेसिस्टेंस टू क्रॉस टॉक। अब बारी आती है कि भाई इनको ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है। तो ये ट्विस्टिंग इसलिए की जा रही है कि इनका जो नॉइस रिडक्शन है वो कम से कम हो। हायर ट्विस्ट रेशो लीड्स टू लेसर क्रॉसटॉक बट रिक्वायर्स मोर केबल। इंक्रीज अटेंशंस एंड रेज द कॉस्ट। अगर हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करते हैं तो हमारा जो क्रॉसटॉक है यानी लेस एंड रिडक्शन ऑफ नॉइज़ जो है वो तो बेहतर मिलता है, पर जो प्राइसिंग है वो बढ़ती है और कॉस्ट भी इसकी बढ़ती है। यूजेस अ वेराइटी ऑफ ट्विस्ट रेशो पर पेयर नंबर्स, कॉपर ग्रेड, शील्डिंग टाइप्स एक्सेट्रा। यदि हम बात करें कि इनके जो ट्विस्टेस है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्किंग जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। तो हम उस तरह का ट्विस्टिंग वाला जो है ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं। आमतौर पे TIA और EIA नाम के ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ किए जाते हैं। इनका स्टैंडर्ड 568 कैटेगरी से डिफाइन किया जा रहा है। इनकी कैटेगरी होती है कैट 5, कैट 6, कैट 7 वगैरह वगैरह। पर इतिहास को देखें, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 8 तक जो है वो क्रॉस की जा रही है। मॉडर्नाइज कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेंस का निर्माण करने के लिए इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। कम्स इनटू 2 टाइप्स। अगर हम बात करें कि कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ये 2 प्रकार की होती है, शील्डेड और अनशील्डेड। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है कवर में वो प्रोटेक्टेड होती है, जबकि अनशील्डेड जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होती, इनके चारों तरफ शील्ड नहीं होती है। आगे हम और देखते हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें हम लोग STP की, तो शील्डिंग प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल EMF फोर्सेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द सिग्नल्स ट्रैवलिंग इन देयर वायर्स।
अगर हम बात करते हैं कि शील्ड्स क्यों बनाई जा रही है, तो शील्ड्स बनाने का काम इसलिए किया जा रहा है कि ये जो है जो ईएम फोर्स होता है, एक्सटर्नल ईएम फोर्स, उसको डिस्ट्रॉय करता है और सिग्नल ट्रैवलिंग जो है क्रॉस दी वायर्स ईजिली एंड फिजिबली करने की कोशिश करता है। इसलिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ईच पेयर इंडिविजुअली इंसुलेटेड एंड सराउंडेड बाय द मेटालिक शील्ड। हर जो केबल है या हर जो वायर है वो एक इंसुलेटर द्वारा कवर होती है, प्रोटेक्ट होती है और चारों तरफ इसके मेटालिक शील्ड जो है वो कवर होती है और इस मेटालिक शील्ड के कारण ही इसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा गया। ग्राउंडेड शील्डिंग इन्हांसेस इट्स प्रिवेंट्स द इफेक्ट्स। मतलब ये जो ग्राउंडिंग की जा रही है शील्ड की, ये जो है इसका न केवल प्रोटेक्शन बढ़ाती है बल्कि इसके लिए नॉइस प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको भी रिड्यूस करने का काम करती है। Noise shielding material quality and symmetry and grounding effects the protection provided। इसमें जो है most often shielded twisted pair का जो यूज़ है वो noise reduction के लिए किया जाता है और noise reduction जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर एडवाइस दी जाती है कि shielded twisted pair का यूज़ हो। एम्प्लॉयज नो शील्डिंग। यदि हम यूटीपी की बात करें, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो इसमें कोई शील्ड नहीं होता है। कंटेन्स इंसुलेटेड वायर पेयर्स इन केस प्लास्टिक शील्ड ओनली। मतलब आमतौर पे जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है इसमें कॉपर वायर जो ट्विस्टेड फॉर्म में है इंसुलेटेड होती है, एक दूसरे पर ट्विस्ट होती है, पर इसमें किसी प्रकार की शील्ड या शीथ जो नाम दिया हमने प्रीवियस कैटेगरी में वो नहीं होती। Provides the acceptable resistance to and less expensive than STP. Widely used on computer networks। आमतौर पे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बहुत कम महंगी होती है और सामान्य तौर पे कंप्यूटर नेटवर्क निर्माण करने में, केबल नेटवर्किंग में इसका यूज़ बहुतायत से होता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हम लोग कि प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ थ्रू आउटपुट। यदि हम दोनों केबल की कंपैरिजन करें तो दोनों ही केबल STPB और UTPB 10 Mbps से 10 Gbps तक का जो डेटा सिग्नल प्रोवाइडिंग है वो हमको अवेलेबल कराती है। STP is more expensive since uses more materials, it's less common and required more expensive installation due to grounding। STP की अगर बात करें तो चूंकि प्रोटेक्टिव है, थोड़ा सा इसका लाइफ भी बेटर होता है, पर ये महंगी होती है, इनका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी टफ होता है। पर अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये UTP की तुलना में ज़्यादा बेहतर मानी गई है। बाकी अगर हम सिग्नल ट्रांसमिशन की बात करें तो UTP और STP दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाई ग्रेड UTP इज प्राइज्ड सिमिलरली टू मिड ग्रेड STP। यदि हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये भी कंपैरेटिवली शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के तुलना में बराबर ही मानी जाती है। अब हम बात करते हैं TIA और EIA ट्विस्टेड पेयर केबल की कैटेगरीज क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल और जो है अनशील्डेड और शील्डेड दोनों कैटेगरी 3 से लेकर कैटेगरी 4 इनमें पाई जाती है। कैटेगरी 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से एक डिज़ाइन किया गया है। 4 तरह के पेयर है हमारे पास में कैटेगरी 4 में, और कैटेगरी 5 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 5 हमारे सामने आ रही है। ये दोनों ही केबल जो है क्वालिटी क्रॉस अगर हम देखें तो इनको समझना आसान होता है, पर यहाँ पे आ रही है कि दोनों ही तरह की केबल कैट 4B और कैट 5B दोनों ही जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग में कॉमनली यूज़ आने वाली है। एक और इन्हांस्ड फॉर्म आया कैट 5 का, जिसका स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। यू कैन जस्ट सिंपली रीड आउट एंड ओवर दैट। यहाँ पर जो है कैट 6 की बात की जा रही है। कैट 6 आज मॉडर्नाइज टाइमिंग में, आज अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ होने वाली केबल है। कैट 6 केबल के बारे में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से डिज़ाइन आर्किटेक्चर है कि कैसे इनको कनेक्टर से जोड़ा जाता है। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इनके कनेक्टर्स को हम RJ45 कनेक्टर्स कहते हैं। इसका डिटेल हमारे सामने अभी थोड़ी देर बाद में आएगा। कैट 7 भी हमारे सामने आई है, कैट 7A आई है। कैट 7A की स्पेसिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि कैट 7A जो है वो शील्डेड है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अब हम टर्मिनेशन पे आते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, द RJ45 कनेक्टर। इस पे हम जा रहे हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के टर्मिनेशन में, ये मीन्स उनको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर्स लगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर का केबल टर्मिनेशन। प्रॉपर टर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड ऑन बोथ हैंड्स। यदि हम केबल को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि उसको दोनों छोर पर, अंत पर हमको इनको जो है टर्मिनेट करना होता है, यानी इनको कनेक्टर लगाने होते हैं।
पुअर टर्मिनेशन लीड्स टू डेटा लॉस एंड नॉइज। अगर हम लोग केबल को एंड नहीं करेंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो डेटा लॉसेस होना और नॉइज क्रिएट होना बिल्कुल संभव है। Twisted pair cable is automatically terminated when RJ45 and GG45 jacks are crimped onto it। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके जो है इसमें बताया था कि ये एक पिक्चर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो कनेक्टर रखा है लगे हैं ये RJ45 के कनेक्टर्स है और जो कि केबल को एंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो ये जो है GG45 भी हो सकते हैं और RJ45 भी हो सकते हैं। यहाँ पर जानने योग्य बात है कि ये RJ का मतलब क्या होता है। कॉमनली यूज में आने वाले जो टर्मिनेशन कनेक्टर्स हैं ये RJ45 होते हैं। तो आपके लिए मैं क्लास वर्क दे रहा हूँ कि आप मुझे RJ45 का और GG45 का जो है मीनिंग या फिर ये क्यों नाम बने इनके बताने की कोशिश करेंगे ग्रुप में। Two TIA and EIA standards exist for inserting the cable into jacks। अगर हम लोग RJ45 के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये TIA EIA स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो शायद मैंने आपको पिछली क्लास में OSI मॉडल में पढ़ाया था। तो थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करिए, फिर भी TIA और EIA में कन्फ्यूजन बनता है तो हम नेक्स्ट क्लास में क्रॉस क्वेश्चनिंग सेशन लेंगे जिसमें आपको TIA और EIA क्लियर हो जाएगा। Any of two standards can be used. The same one should be used on the entire network। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम केबल कनेक्टर्स को किसी स्टैंडर्ड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें तो दोनों एंड पर, केबल के दोनों एंड पर जो है सेम स्टैंडर्ड यूज होना या अप्लाई होना ज़रूरी है। लाजमी सी बात है कि यदि हम लोग एक एंड पर अगर कोई स्टैंडर्ड फॉलो करें और दूसरे एंड पर अनदर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो वो क्रॉस लिंक क्रिएट करेगा और हमारा जो कनेक्टिविटी है वो नहीं बन पाएगा। TP patch cable sold in store as the pre-made, terminated, tested and packaged cable। आमतौर पे कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इनका निर्माण इंडस्ट्रीज़ में करती है, तो हमको बनाना नहीं पड़ता है। ट्विस्टेड पेयर केबल के टर्मिनेशन में यानी कनेक्टर बनाने में कुछ बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ इसका जो है भूमिका निभा रही है। ट्विस्टेड पेयर केबल की टर्मिनेशन को हम कंटिन्यू करते हैं कि RJ45 जैक जो है वो TIA EIA 568A और 568B दोनों स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड 568A की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन पेयर में जो है ट्रांसमिशन हो रहा है और ऑरेंज पेयर में रिसीविंग हो रही है। ठीक वैसे ही हम 568B स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें जो है ऑरेंज पेयर में ट्रांसमिशन हो रहा है और ग्रीन पेयर में रिसीविंग हो रही है। बस कॉमन सी बात है कि यहाँ पर कलर कोडिंग इसलिए दी गई है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में या वर्ल्ड वाइड लेवल पे जब नेटवर्किंग का लोग निर्माण करें या नेटवर्किंग क्रिएट करें तो उनको स्टैंडर्ड बनाने में जो है या यूज़ करने से फिजिबिलिटी होगी कि उसका जो सर्विसिंग है या फिर उसका जो मेंटेनेंस है वो ईजिली किया जा सके। स्ट्रेट थ्रू केबल हम देखें यहाँ के ट्विस्टेड पेयर केबल के जो टर्मिनेशन है या फिर जो इनके कनेक्टर क्रिएशन है ये दो प्रकारों में किए जाते हैं। एक तरह के प्रकार में एक टाइप में आता है स्ट्रेट थ्रू केबल और दूसरा होता है क्रॉस ओवर केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल की बात करें इम्प्लाइज द सेम TIA EIA स्टैंडर्ड ऑन द बोथ एंड्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रेट थ्रू केबल में दोनों एंड पर TIA या EIA के जो है सेम स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। वायर्स आर नॉट ट्विस्टेड एंड टू एंड, या वायर्स को जो है दोनों एंड टू एंड पर ट्विस्ट करना ज़रूरी नहीं है। यूज्ड फॉर कनेक्टिंग PC टू अ हब और अ स्विच। यदि हम अपने PC या हब से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज़ किया जाता है, जबकि क्रॉस ओवर केबल की बात करें इम्प्लाइज यूजिंग द TIA EIA 568A स्टैंडर्ड एट द वन एंड एंड TIA EIA 568B स्टैंडर्ड ऑन द अदर एंड। या आमतौर पे हम देखें कि यदि हम क्रॉस ओवर केबल की बात करें तो इसके एक एंड पर TIA EIA का 568A स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाएगा और दूसरे एंड पर TIA EIA 568B स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले हमने जो एक वीडियो देखा था, ये जो आप सामने हैं आपके, TIA EIA 568A के अनुसार ग्रीन पेयर ट्रांसमिशन कर रहा है और ऑरेंज पेयर रिसीविंग कर रहा है, जबकि जो सेट B है या 568B स्टैंडर्ड है TIA EIA का, इसमें ऑरेंज पेयर ट्रांसमिट कर रहा है और ग्रीन पेयर रिसीव कर रहा है। मतलब थोड़ा सा क्रॉसिंग हो गया और इसी क्रॉसिंग के कारण ही ट्विस्टेड पेयर के टर्मिनेशन में कनेक्टर्स के नाम आ गए क्रॉस ओवर। मतलब जब क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग करते हुए जो है नेटवर्किंग सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसी कारण से इनका नाम क्रॉस ओवर केबल बन गया। अब हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के टर्मिनेशन में थोड़ा सा और एडवांस फॉर्मेशन। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस ओवर केबल है ये पिन 1 से अगर कनेक्ट हो रही है तो एक एंड पे
T568A और दूसरे छोर पे T568B का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर जो क्लिप आपके सामने दिया जा रहा है, इस क्लिप का नाम होता है RJ45 प्लग या RJ45 कनेक्टर, जो कि दोनों छोर पे अलग अलग ढंग से क्रिम किया जाएगा ताकि क्रॉसओवर केबल निर्माण हो सके। अगर हम मेकिंग ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल बनाने के लिए हमको कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला टूल आ रहा है अ वायर कटर। वायर को काटने के लिए जो वायर कटर होता है, जो आमतौर पे कैंची जैसा होता है, इसको हम वायर कटर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है वायर स्ट्रिपर, जो शीट को यानी जो बाहर की तरफ जो मेटालिक शील्ड है उनको निकालने का काम कर रहा है, उसको वायर स्ट्रिपर कहते हैं। नंबर 3 पर आता है क्रिम्पिंग टूल, फिक्सेस वायर इनसाइड द कनेक्टर, जो कि RJ45 कनेक्टर में या GG45 कनेक्टर में केबल को क्रिम्प करने का यानी बांधने का काम करेगा, इसको हम क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। और नंबर 5 पे आता है मे कम विद इन सेम डिवाइसेस, मतलब ये सभी डिवाइसेस एक साथ भी मल्टीपर्पज़ डिवाइस के रूप में आ सकते हैं। मतलब वायर कटर, वायर स्ट्रिपर और क्रिम्पर, ये तीनों मल्टीपर्पज़ डिवाइस की तरह एक सिंगल डिवाइस में भी या एक सिंगल टूल में भी अवेलेबल हो सकते हैं। स्टेप करने की बात करें तो मेक अ क्लीन कट एट द बोथ हैंड एंड वायर यूजिंग द वायर कटर। दोनों एंड पर जो है वायर को प्रॉपरली क्लीनली कट करें। रिमूव वन ऑफ द ईच शीट ऑफ एंड देन एंड ऑफ वायर, हम शील्ड को मेटालिक शील्ड को ऑफ करें। उसके बाद प्रत्येक कॉपर केबल के इंसुलेटर को निकालें। मेक श्योर नॉट टू डैमेज द इंसुलेशन। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि इंसुलेशन डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको छीलते हैं तो वो डैमेज हो जाता है। उसको केवल कट करना है, वो भी क्लीन कट लगाना है, क्योंकि RJ45 कनेक्टर में जाने के बाद में वो जो केबल है वो ऑटोमेटिकली इंसुलेटर से कट होके हमारे कॉपर केबल से कनेक्ट हो जाता है। Separate the wires with wind each of pair of half inches, लगभग आधे इंच से क्लीन कट लगा के उसको हम जो है कलर मैपिंग करते हुए, जो भी कलर मैपिंग हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अलाइन द वायर्स ऑन फ्लाइट सरफेस अकॉर्डिंग टू द कलर्स एंड पोजीशंस। जो कलर कोडिंग आपने यूज़ की है उस कलर कोडिंग को मैच करते हुए, जैसे आपने स्ट्रेट थ्रू केबल बनाई है या आपने क्रॉस ओवर केबल बनाई है, वो दोनों को प्रॉपरली एक प्लेन सरफेस पे जमा के उसको क्लीन कट लगाएं। पुल स्टीडीली क्रॉस दी अनवांटेड सेक्शंस ऑफ ईच वायर, ग्रूम वायर्स, मतलब एक झाड़ू की भांति उसको जमाएं समतल सतह पे और उसको एक क्लीन कट दें। स्लाइड वायर्स इनटू देयर पोजीशन इनटू RJ45 प्लग, उनको साइड बाय साइड RJ45 कनेक्टर में जो है जमाने की कोशिश करें। प्लेस द RJ45 प्लग इनटू द क्रिम्पर टूल एंड प्रेस फर्मली अवॉइडिंग एनी रोटेशन। किसी प्रकार से जो है RJ45 कनेक्टर को क्रिम्पर में लगा के जब हम प्रेस करते हैं, क्रिम करते हैं, तो हम किसी प्रकार से मूवमेंट ना करें। यूज टेस्टर टू स्पेसिफाई द ट्रांसमिट ओवर द वायर मेड। जब आपके कनेक्टर बन जाए, टर्मिनेशन हो जाए केबल का एंड पॉइंट पे, तो एक तरह का केबल टेस्टर होता है, उस केबल टेस्टर के माध्यम से चेक भी करें कि आपने केबल जो करेक्ट की है या जो आपने टर्मिनेशन करके RJ45 कनेक्टर लगाए हैं वो प्रॉपर लगे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का एक सेशन ख़त्म होता है, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो है नेटवर्किंग केबल में कैट 5, कैट 6 और कैट 7 केबल्स को निर्माण किया जाता है, ताकि हम हब से, रूटर से, स्विच से जो है अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सके या कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टिविटी कर सके। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में स्पेसिफिकेशन। यही वाला सेम प्रेजेंटेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि केबल पर बेस्ड है। तो अगला हमारा केबल मैकेनिज्म रहेगा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। यही सेम प्रेजेंटेशन मैं आपको अगली क्लास में भी कंटिन्यू कराऊंगा, और यदि संभव हो सकेगा तो केबल क्रिएट करने के लिए हम एक लाइव प्रैक्टिकल भी एक सेशन बनाएंगे, एक सेशन रखेंगे, जिसमें हमें आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की ये जो UTP केबल है RJ45 कनेक्टर से कैसे कनेक्ट करके बनानी है, दैट आई विल मेंशन यू, दैट आई विल शो यू। तो हियर इट इज़ एंडिंग द टुडे सेशन। आज का ये सेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और संभव हुआ तो बहुत जल्दी आपको ग्रुप में नोटिफाई करके प्रैक्टिकल के लिए यहाँ बुलाएंगे कि हाउ टू क्रिएट दी नेटवर्किंग केबल। सो एंड ऑफ द सेशन, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी कंटिन्यूअसली एंड कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच।